हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। आज का ये जो सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, ये सेशन आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 100% आपसे ज़रूर एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी लेवल के एग्ज़ाम्स में जाएं। इससे तो आपसे एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। आज का जो सेशन है, तो मेरी स्टडी को अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है राज्यों के पूर्ण अवलोकन पर। हम एक एक करके जितने भी हमारे भारत देश के राज्य हैं उनके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टैटिक जीके से रिलेटेड हुई या जो भी योजनाएं चली हैं हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं, उनसे सारी संबंधित बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो आज का जो हमारा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आज हम आंध्र प्रदेश पर चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हैं तथ्य, वो सारे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ, मतलब आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया, तो उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना का भाग हो गया और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बना दिया गया। परंतु आंध्र प्रदेश जो कि पहले से एक राज्य था, उसके लिए एक नई राजधानी को बनाना थोड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि किसी भी राज्य की अगर राजधानी होती है तो वो पहली बात तो बहुत विकसित जगह होनी चाहिए, एक अच्छी जगह होनी चाहिए, तो ऐसे क्षेत्र का चुनाव करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में अमरावती को चुना गया, परंतु अमरावती का विकास कार्य अभी भी बाकी है। तो 2014 में ये बात कही गई कि अगले 10 साल तक हैदराबाद ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी होगी, परंतु 10 साल के बाद जो आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी वो अमरावती होगी। तो अमरावती अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है, परंतु वर्तमान में हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आगे हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश ये वही राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे और याद रखने ही चाहिए, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, और वो भी किसके प्रयासों से? तो प्रयास देखे जाएंगे पोट्टी श्री रामुल्लू जी के प्रयासों के द्वारा, जिन्होंने आमरण अनशन पर बैठकर अपने प्राणों का त्याग करके एक नए राज्य का गठन कराया। आगे हम बात करेंगे कि इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर, जो पूर्वी तट हमारा बोला जाता है, वहाँ पर स्थित है। इसकी भाषा की बात करेंगे तो तेलुगु यहाँ की भाषा है। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, और तेलुगु भाषा होने के कारण ही इसका एक अलग राज्य बनाने की मांग हुई थी कि हम तेलुगु भाषाई लोग हैं और हम एक अलग राज्य की मांग करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जी ये यहाँ के वर्तमान में सीएम है या मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल हैं। आगे बात करेंगे, राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अब द्विसदनीय व्यवस्थापिका का मतलब क्या है कि जैसे केंद्र में एक संसद है, देश के लिए एक संसद है जिसके भाग कौन है? जिसके भाग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्यों में एक विधान मंडल है जिसे व्यवस्थापिका भी कहा जाता है, और इसी व्यवस्थापिका के भाग होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
तो उन्हीं में से कह रहे हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनीय है, 2 सदन है यहाँ पर, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा की सीट्स है 176, 176 सीट कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। और विधान परिषद की बात करेंगे तो 58 सीट विधान परिषद की यहाँ पर है। और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में आंध्र प्रदेश को 25 सीटें दी गई हैं। और वही राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा की 11 सीटें आंध्र प्रदेश के नाम पर हैं। उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय कौन सा है, अमरावती। अमरावती एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया, किसके लिए, अलग आंध्र प्रदेश के लिए एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया अमरावती को। तो अब आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय क्या है, अमरावती है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपके लिए बिल्कुल कलेक्ट करके लेके आई हूँ। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं उन्हें नहीं छोड़ना है। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी स्थिति क्या है। तो आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी तट पर है, दक्षिण पूर्वी तट पर है और जहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो एक तरफ भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत की स्थिति देखने पर हमें क्या पता चलता है कि पश्चिम की ओर अरब सागर है, जो दक्षिण का भाग है इसकी बात कर रहे हैं कि भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, और अगर हम नीचे दक्षिण की ओर बात करें तो हिंद महासागर स्थित है। तो वही बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक राज्य है। भारत में अगर बात करें तो गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। तटरेखा की अगर बात आती है तो गुजरात की तटरेखा भारत में सबसे ज़्यादा लंबी है, परंतु गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जिसकी तटरेखा भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लंबी है। लगभग 972 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। कितनी है, 972 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश में ही केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जो आंध्र प्रदेश हमारा राज्य है, इसी राज्य में पुडुचेरी का येनम स्थित है। येनम, तो पुडुचेरी जो राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश है पहली बात तो, और ये केंद्र शासित प्रदेश 4 जिलों से मिलकर बना है। 4 जिलों से, माहे, कराईकल, येनम और पुडुचेरी, ये 4 जिले हैं जिनमें से ये चारों जिले अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। तो उन्हीं में से येनम एक जिला है जो कि कहाँ पर स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखते हैं तो 2 जून 2014, ये वही डेट है, 2 जून 2014, एकदम रट लीजिए। इस दिन आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो आपके लिए 2 प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट कि तेलंगाना का गठन कब हुआ। तो 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है और 2 जून 2014 को ही तेलंगाना का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके। अब हम यहाँ के राज्य पशु की बात करेंगे। यह राज्य पशु यहाँ का है चिंकारा, राज्य पक्षी है यहाँ का नीलकंठ, राज्य का पेड़ है यहाँ का नीम का पेड़। कौन सा, नीम का पेड़। और राज्य खेल है कबड्डी। कबड्डी आपने बहुत बार देखा होगा, तो यही यहाँ का राज्य खेल है कबड्डी। राज्य फूल है कुमुद का फूल। कुमुद का फूल यहाँ का राज्य फूल है या राज्य पुष्प है। इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कि कौन कौन से लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय राज्य हैं उनकी संस्कृति, उनकी जो विचारशीलता है, उनकी अपनी एक अलग ही पहचान है सभी राज्यों की, चाहे वो पकवान के दृष्टि से देखी जाए या एक वहाँ की जो इमारतें हैं, विश्व धरोहर है, उनकी दृष्टि से देखा जाए, तो ये सभी की पहचान एक अलग तौर पर है। और इसीलिए भारत को संस्कृतियों का पालना कहा जाता है। तो यही सांस्कृतिक कुछ नृत्य है, लोक नृत्य, जो इतिहासकार कहते हैं कि बरसों से चले आ रहे हैं। तो ये हम जानते हैं कि कौन कौन से लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रचलित हैं। तो गोबी नृत्य, बाथा गम्मा नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी, डांडिया, यहाँ पर डांडिया भी फेमस है, पर ये किस प्रकार का है तो पता नहीं है। वीर नाट्यम यहाँ का एक बहुत ही फेमस, वीर नाट्यम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बुट्टा बोमल्लू नृत्य, डंपू नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, लंबाड़ी भी बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और बुर्र कथा, ये भी बहुत फेमस है, ये भी एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा गया है। तो ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं जो कि यहाँ की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं।
आगे हम बात करेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। भाई अगर भारत की बात करें तो भारत में केवल 8 राज्य ऐसे हैं जिनके शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक है। तो जो यूपी के लोग होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। आगे चलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। कौन कौन से? पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये वीडियो आपके लिए रामबाण है, बिल्कुल आप इसको नोट्स बना के कहीं भी लिख लीजिए, रट लीजिए। यहाँ से प्रश्न तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं। तो कोरिंग वन्य जीव अभयारण्य, कोल्लेरू पक्षी विहार, कोल्लेरू पक्षी विहार। अब कोल्लेरू यहाँ पर एक जगह भी है, एक स्थान का नाम है। तो आपसे अगर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए कि कोल्लेरू कौन से राज्य में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में। तो कोरिंग वन्य जीव अभयारण्य, कोल्लेरू पक्षी विहार, कृष्णा वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पुलिकट झील वन्य जीव अभयारण्य, श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। श्रीलंका मलेश्वर जो नया सा लगता है वो तो ज़रूर याद रखिए। श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, पाखाल वन्य जीव अभयारण्य, पाखाल वन्य जीव अभयारण्य। उसके अलावा कावला वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा? कावला वन्य जीव अभयारण्य। और इस समय बहुत ही फेमस चल रहा है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी वन्य जीव अभयारण्य, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी वन्यजीव अभयारण्य। और महावीर हरिण वन स्थली, महावीर हरिण वन स्थल। तो ये भी यहाँ के बहुत ही फेमस अभयारण्य है। कई और सारे भी थे परंतु ये महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से, तो आपको इतने तो याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ की झील। तो यहाँ पर 2 झील हैं, एक तो है पुलिकट झील और दूसरी है कोल्लेरू झील। पुलिकट झील और कोल्लेरू झील ये दोनों ही कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नदियाँ यहाँ की हैं गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और तुंगभद्रा। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। बाकी सहायक छोटी छोटी इतना आप मत पढ़िए, आप बस मेन पढ़िए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और तुंगभद्रा ये आंध्र प्रदेश की नदियाँ हैं जो आंध्र प्रदेश में बहती हैं और इनका नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे हम बात करेंगे बांध के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन से बांध हमारे लिए एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो श्रीशैलम डैम, श्रीशैलम बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, प्रकाशम बैराज ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है, रामागुंडम बांध, रामागुंडम नया नाम है आपके लिए। तो रामागुंडम बांध ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। और सोमाशिला बांध, सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर स्थित है। ये चारों ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार, ज़्यादा नहीं है, केवल दो मैंने डाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। इसमें है श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी ब्रह्मोत्सव, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी महोत्सव एक ब्रह्मोत्सव, एक ही तो ये बहुत ही फेमस है। और दूसरा उगादी तेलुगु नववर्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने भी राज्यों के नववर्ष हैं उनको अलग से लिख के याद करिए, जिनमें है उगादी तेलुगु ये नववर्ष है और ये मनाया कहाँ जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है और हम पढ़ रहे हैं अभी आंध्र प्रदेश के बारे में। बंदरगाह की बात करें तो कृष्णापट्टनम और विशाखापट्टनम ये 2 आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह हैं, कृष्णापट्टनम और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। अब बहुत ही ज़रूरी चीज़, ये जो आपको जगह जगह पर ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही जगह मिल रही है कि यहाँ मैंने स्कीम्स को भी ऐड किया है। आंध्र प्रदेश की जो स्पेशल स्कीम्स हैं उनको भी इसी में ऐड किया है। तो ये स्कीम्स हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की स्कीम्स के बारे में। तो है YSR आरोग्यश्री योजना, YSR आरोग्यश्री योजना, अम्मा वोडी योजना। कौन सी है? अम्मा वोडी योजना।
ई वाहन चार्जिंग स्टेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होते हैं, मोदी जी ने उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च कराई। ई वाहन चार्जिंग स्टेशन आंध्र प्रदेश में। जगन्नाथ चेडोडू स्कीम, जगन्नाथ चेडोडू स्कीम, जगन्नाथ चेडोडू स्कीम जो है ये भी कहाँ की है, ये भी है आंध्र प्रदेश की। रायतू भरोसा स्कीम, रायतू भरोसा स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई गई, जो किसान हैं उनकी मदद के लिए ये स्कीम चलाई गई। इसके अलावा जगन्ना वासथी दिवेना स्कीम, जगन्ना वासथी दिवेना स्कीम ये स्टूडेंट से रिलेटेड स्कीम है। और नाडू नेडू स्कीम, नाडू नेडू स्कीम, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी सर्च मत करिए, बस इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है। तो नाडू नेडू स्कीम। इसके बाद YSR कांति वेलगू स्कीम, YSR कांति वेलगू स्कीम। कापू नेस्तम योजना, ये हाल ही में कापू समुदाय की महिलाओं को सहायता देने के लिए स्कीम एक लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है कापू नेस्तम योजना, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। लोक लुभावन योजना, लोक लुभावन योजना, धोबी नाई इस तरह के लोगों के लिए ये योजना लॉन्च की गई। इसके अलावा YSR पेंशन कनुका योजना, YSR पेंशन कनुका योजना, जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए एक पेंशन की स्कीम है ये YSR पेंशन कनुका योजना। इसके अलावा YSR चेयूथा स्कीम, YSR चेयूथा स्कीम ये संबंधित है, जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इन्होंने कुछ वादे किए थे वहाँ की महिलाओं से, तो SC ST और OBC समुदाय की जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित ये चेयूथा स्कीम है। इसके अलावा YSR वाहन मित्र स्कीम, ये ऑटो ड्राइवर्स से संबंधित है, वाहन मित्र स्कीम ऑटो ड्राइवर्स से संबंधित है। और कोविड-19 AP फार्मेसी ऐप, ये एक ऐप है, ये एक मोबाइल ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, कोविड-19 AP फार्मेसी ऐप। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं और ये था आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें मैंने भौगोलिक संकेतक ऐड नहीं किया है, मुझे पता था भौगोलिक संकेतक भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं उन्हें अलग से पढ़ाऊंगी क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भौगोलिक संकेतक है क्या, क्यों हर राज्य के कोई प्रोडक्ट्स को ये भौगोलिक संकेतक दिए जाते हैं, तो इसीलिए हम उन्हें अलग से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।